एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh is to be divided equally among the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइस फॉर ईच विनर्स, ये दो कॉलम ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो टेलीविजन गेम शो है उसमें विनर्स को 1 लाख रुपीज प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, उनके पास 1 लाख रुपीज है और जितने विनर्स होंगे उनको सबको एक समान रूप में बांटा जाएगा। यानी कि मान लो अगर एक विनर्स है, एक ही विनर्स है तो पूरा 1 लाख रुपया उसे दिया जाएगा। ठीक है, अगर एक विनर्स है तो उसको पूरा 1 लाख दिया जाएगा। अगर विनर्स 2 हैं तो दोनों को इक्वली दिया जाएगा वो 1 लाख रुपीज, यानी कि दोनों को 50,000 दिया जाएगा, ऐसा बोलना है। ठीक है, ये दो चीजें हमें आगे दी है। फिर आगे उन्होंने विनर्स के नंबर दिए। अगर विनर्स 4 हो तो कितने रुपीज मिलेंगे, अगर विनर्स 5 है तो हर एक को कितने रुपीज, अगर 8 विनर्स है तो कितने मिलेंगे हर एक को, एंड 10 एंड या 20 हो विनर्स तो उनको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये चीज हमने पूछा है कि अगर विनर्स 4 हो तो हर एक को कितने रुपीस प्राइस मिलेगी। ऐसे नंबर ऑफ विनर्स दिए हैं, उसमें एक विनर्स को कितने कितने रुपए मिलेंगे, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें पता लगाने वाली चीज ये है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला। तो देखो, जब विनर्स 1 है तो पूरा 1 लाख रुपया उसे मिल जा रहा है। अब विनर्स के नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो ये जो रुपए है जो है, ये प्राइस जो है वो कैसे हो रही है, कम। यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। ऐसे प्रोपोर्शन को कैसा बोलेंगे, इनवर्स। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसा करने का, डायरेक्ट में तो ना कि सबके रेशियो जो है वो सेम होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, इसका जितना मल्टीप्लाई होगा उसका ही इसका होगा। जैसे कि 1 लाख मल्टीप्लाई 1 तो 1 लाख हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 50,000 तो भी 1 लाख ही होगा। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं x। चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं x1, क्योंकि हमें आगे भी फाइंड करने हैं ये सारे। तो इससे x2, x3, x4 है, x5। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसा रहेगा, सेम। तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 4 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 1 तो 1 लाख ही होगा, और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो हर एक को कितना मिलेगा, 25,000। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिली, यानी ये x1 है। ठीक है, हमने इसको x1 माना, तो x1 आएगा 25,000। तो यहाँ पे आएगा 25,000। अब अगर विनर्स 5 हो, अगर विनर्स 5 होंगे तो कितना होगा,
तो यहाँ पे यही चीज करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 लैख इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x2। तो ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो 1 लैख को डिवाइड करना रहेगा 5 से, तो हमें x2 मिलेगा। तो यहाँ पे x2 आएगा 5 2 10 और पीछे ये सारे जीरो 20,000, तो x2 आया 20,000। अब अगर विनर्स 8 हो तो क्या होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 लैख 1 मल्टीप्लाई 1 लैख इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x। तभी 8 डिवाइडेड में आ जाएगा, तो 1 लैख डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x3। 8 1 जा 8, 2 बचा, तो 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, फिर 0 0, तो आएगा 12,500। तो x3 आया 12,500, 12,500। अब विनर्स अगर 10 हो तो 1 मल्टीप्लाई 1 लैख इज इक्वल टू विनर्स ऑफ 10 हो तो 10 मल्टीप्लाई x4, तो 10 डिवाइडेड में चला जाएगा, तो 1 लैख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x4। तो ये 0 0 कट, तो आया 10,000। तो x4 इज इक्वल टू 10,000, यानी कि अगर विनर्स ऑफ 10 होंगे तो हर एक को मिलेगा 10,000। अब अगर विनर्स जो 20 हो तो 1 मल्टीप्लाई 1 लैख इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x5। तो ये आएगा 1 लैख डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू x5। तो x5 आएगा 25 था और ये आएगा 5,000। तो हर एक को मिलेगा 5,000। सो ये यहाँ पर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अगर 4 विनर्स होंगे तो हर एक को 25,000 मिलेगा, 5 हो तो इस तरह से 20,000, 20 होगा तो 5,000 हर एक को मिलेगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पूछ रहा है कि रेमन इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रेमन जो है वो एक व्हील में स्पोक का यूज कर रहा है, यानी कि ये जो व्हील है, ठीक है, इसमें बीच के जो ये होते हैं राइट, उसका यूज कर रहा है, इसे स्पोक कहते हैं। ठीक है, he want to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. इसमें हमें एक टेबल भी दिया है, अगर टेबल में यहाँ पे ड्रॉ करूँ, टेबल में नंबर ऑफ स्पोक्स एंड देयर एंगल
यहाँ पे पूरा मैं बोलूँगा एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक। हर एक दो एंगल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है वो। अगर वो चार एंगल्स बना रहा है, अगर ये ऐसे चार एंगल बना रहा है तो 1 2 3 4 ऐसे, अगर चार एंगल बना रहा है तो हर एक में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर वो 6 एंगल ले रहा है, ठीक है, 4 5 एंड 6, तो हर एक में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब वैसे अगर आप वो 8 स्पोक का यूज करें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 10 का लेगा तो 10 लेगा तो कितना बनेगा, और 12 लेगा तो कितना बनेगा, ये चीज हमें फाइंड करने को पूछा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये चीज दिखना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये नंबर ऑफ स्पोक 4 थे तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब ये बढ़ रहा है तो इसका जो डिग्री है वो कम हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू जब बढ़ रही है तब ये वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे तो इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनवर्स प्रोपोर्शन का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मल्टीप्लाई होगा वो सबका सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 90, ठीक है, तो इतना ही इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो इसे हम x1 मान लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई x1 तो ये 8 यहाँ पे डिवाइडेड में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 90 और 8 यहाँ पे डिवाइडेड में, तो x1 मिलेगा 4 2 * 8 हुआ और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, तो x1 आया 45 डिग्री, x1 आया 45 डिग्री। इसे x2 और इसे x3 मान लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x2। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए हम इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 जो वो डिवाइडेड में आएगा तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 9 * 90, तो इससे हमें x2 मिलेगा 4 9 * 36, तो इसका आएगा 36 डिग्री, x2 आएगा 36 डिग्री। अब उसी तरह लास्ट वाला कि 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x3, तो 12 डिवाइडेड में चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू x3, 4 3 * 12 एंड 3 3 * 9 और पीछे का 0, तो x3 आया 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से बनेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सॉरी, पीछे और क्वेश्चन में था, फर्स्ट में था आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल्स फॉर्मेट बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है? हाँ, यस। सेकंड, कैलकुलेट द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक। अगर 15 स्पोक हो, 15 स्पोक होंगे तो कितना, ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं, यस। तो सेकंड का आंसर इस तरह से रहेगा कि 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई x ले लेते हैं। अब ये 15 डिवाइडेड में चला जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड में 15 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 15 6 * 90 और 6 4 * 24, तो x आएगा 24 डिग्री, ठीक है। ये सेकंड का आंसर। थर्ड, हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अगर यहाँ पे ये 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री, तो ये कितना होगा, इसे चलो हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा कि थर्ड में यहाँ पे करा कि 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला 40, तो y मल्टीप्लाई 40, तो y मल्टीप्लाई 40, तो 40/40
अब ये 40 डिवाइडेड में आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 40, तो y मिलेगा 4 10 जा 40 और 10 9 जा 90, तो 9 स्क्वायर, इसमें y आएगा 9। तो यहाँ पे ये आएगा 9 स्क्वायर। तो 40 डिग्री का एंगल बनाना है तो 9 स्क्वायर लगेगा।